सादी सी सीधी सी बात है भाई, आपने वो गड़बड़ झाला तो किया ही। कांग्रेस वो किसी को लोन दे रही थी, फिर उसमें छूट दे दी गई, फिर 50 लाख में वो मामला 2000 करोड़ की संपत्ति के कब्जे पर आ गया, और कब्जा तो 76% सोनिया गांधी राहुल गांधी के पास है। कुछ तो है ना गड़बड़ झाला। देखिए संदीप जी, एक चीज आपको देखिए, अगर ऐसे देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जिस तरह से जो बीजेपी में शामिल हुए हैं तो पूरे गड़बड़ झाला थे, और गड़बड़ झाला थे अब अच्छे झाला हो गए, अब उनका सम्मान भी हो गया, मंत्री पद भी मिल गए कईयों को। तो इसलिए अगर एक तरफ गड़बड़ झाला है तो दूसरी सब अच्छा झाला कैसे बन जा रहा है। तो इसके मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नहीं आते हैं उनका वो झालमुड़ी बना देते हैं, और जो उनके साथ आ जाते हैं उनका बढ़िया एकदम जैसे कहते हैं ना थाली में परोस के चाट खिला सत्ता देते का हैं। चरित्र नहीं है क्या ये जो अनुराग? झालमुड़ी बनाना, कांग्रेस से भी बहुत कुछ सीखी है बीजेपी। नहीं, वो आपके बड़े नेता इस- थे मुलायम सिंह जी, ऐसे अधिक वही संपत्ति मामले में वो कार्रवाई की थी ना यूपीए सरकार ने, मामला बना दिया था और अटकाए रखा, वो तलवार वही तो लटकाए कह रहा रखी हूं कि सालों तक। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। तो यही तो ये चरित्र जो सत्ता का चरित्र था, इसी के बदलने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना था शायद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राह तो वही हो गई कि हमें किसी कीमत पे सत्ता पानी है, विपक्ष को परेशान करना है, और विपक्ष को हमेशा देखो टारगेट करती है, आपने देखा होगा। और जो विपक्ष के नेता उनके साथ चले जाते हैं वो टारगेट से हट जाते हैं। क्या आपने नहीं देखा विपक्ष का सम्मान करती कब है ये सरकार, बताइए आप? अरे जब सदन के अंदर नहीं सम्मान करती है, एक एक सेशन में 140 सांसदों को निलंबित कर देती है, तो क्या इस सदन का अपमान नहीं या संविधान का अपमान नहीं? जब वहां सम्मान नहीं करती, जब लोग जब सदन चलता है, जेपीसी बनाते हैं, विपक्ष की राय तक नहीं मानते, तो वहां सम्मान नहीं सवालों करते। के जवाब तो देने चाहिए ना कांग्रेस को कि भाई ऐसा कैसे हुआ, आपने लोन बिल्कुल ऐसे माफ कर दिया, उसको 50, कोई चीज जो 90 करोड़ की चीज उसको 50 लाख में आपने सुलटा दिया, और आप मालिक बन गए 2000 करोड़ की संपत्तियों के। चलिए आप बेच नहीं सकते, आपके नाम की तो हो गई ना, मालिकाना हक तो आपका है ना 76%। लेकिन सवाल यह है कि जिन पे 70 60 हजार करोड़ का आरोप लगा था उनका क्या हो गया? उनके बारे में सब कुछ साफ, सब रफा दफा अब ये देखिए, अब ये तो कंपैरिजन की नहीं, यहां तो 2000 करोड़ का ही मामला है, 70,000 करोड़ का क्या हुआ? तो मतलब हमाम में सभी नंगे हैं। मैं नहीं, बात 2000 और 17,000 करोड़ की नहीं है। नहीं, बात 2000 और 17,000 करोड़ की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि किसी को टारगेट करो, खबर बनाओ और उलझाए रखो। जैसे आपने देखा पश्चिम बंगाल की खबर चलती है कि वहाँ पे देखिए हिंसा हुई। चलो हिंसा की तो सभी निंदा करते हैं, हिंसा का तो कोई तारीफ नहीं करता, कोई हिंसा के साथ नहीं है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक दलित सांसद के, चूंकि आगरा के रहने वाले हैं, उनको दड़ाने धमकाने के लिए 80,000 आ जाते हैं और नंगी तलवारें लहराई जाती हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री को मारने की भी, गोली से मारने की भी धमकी दी जाती है, लेकिन उसमें सन्नाटा हो जाता है। भाई जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हल्ला मचा रही है, क्या ये हल्ला मचाना उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए? क्या दलित को हिंदू नहीं मानते ये, या जो हमारे पिछड़े समाज से आते हैं उनको अपना नहीं मानते? भाई कानून की नजर में तो सभी बराबर हैं, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे किसी धर्म का हो। तो आप कह रहे हैं बदले की कार्रवाई है, ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है विनोद, या ये बदले की कार्रवाई है? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो जैसा आपने कहा कि जितने मामले इस तरह के हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो किस मामले में कार्रवाई होती है, किसी में रुक जाती है, तो ये थोड़ा संशय तो पैदा करता है ना जनता के मन में, और ये सवाल उठता है। बट टाइमिंग इज ऑफ एसेंस, जो किस वक्त क्या हो रहा है, टाइमिंग बहुत राजनीति में बहुत है। ये इस वक्त क्यों हो रहा है, देखिए ये क्या कहता है? ये आने वाले चुनाव में मुद्दा बनेगा। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाएगी। अभी तक भाजपा के प्रवक्ता क्या कहते थे कि कांग्रेस के दोनों नेता, शीर्ष नेता जमानत पर हैं। अब वो कहेंगे दोनों चार्जशीटेड हैं, और अगर कहीं खुदा न खास्ता गिरफ्तारी हो गई तो और उनको मुद्दा मिल जाएगा। और कांग्रेस इसको कहेगी बदले की कार्रवाई है और टाइमिंग पर सवाल उठाएगी। तो आने वाले बिहार चुनाव में यहाँ पर उदित राज वही तो चीज गिनवा रहे थे कि भाई वो बदजुबानी को लेकर एक निचली अदालत ने 2 साल की सजा दे दी, 2 से कम होती तो सांसद ही नहीं जाती। और उस सजा को बरकरार रखा हाईकोर्ट ने, गुजरात हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तो सांसद ही बहाल हुई।
तो उदित राज तो मतलब ये एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है आज की तारीख में गांधी परिवार के भाई लिए। देखिए, अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट, वकील साहब बैठे हुए हैं हमारे वाजपेयी जी है, चड्डा साहब है, कोर्ट संज्ञान लेगा पहला कि नहीं लेगा। अच्छा, अगर कॉग्निजेंस लेगा तो गिरफ्तारी का आदेश देगा कि नहीं देगा, क्योंकि पीएमएलए में मामला है। तो तलवार तो लटक रही है, तलवार तो कांग्रेस के नेताओं पर लटक मामला रही है। पीएमएलए का है, मामला यहाँ पर पीएमएलए का है, मनी लॉन्ड्रिंग है हाँ, ये। तो आप देखिए, जैसे अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया आपने, भाई बहुत साफ सुथरी छवि अरविंद केजरीवाल थी, कट्टर ईमानदार, सब कुछ था, गिरफ्तारी हो गई, जेल चले गए। अब वो नीलेश सारी चौधरी छवि- हैं तापी वासी हैं, कह रहे हैं दूसरी तो गई। भ्रष्टाचार का पैमाना अब बदल रहा है, अपनों को बेल और दूसरों को जेल। देखिए, ये नारा तो उसमें भी लगता था, अभय जी बैठे हुए हैं वाजपेयी जी, जब लालू यादव को जेल हुई थी और जगन्नाथ मिश्रा को बेल हुई थी, तब ये नारा लगता था कि यादव को जेल और मिश्रा को, पंडित को बेल। ये नारा तब भी लगता था। तो ये जो आपके दर्शक हैं उन्होंने वही नारा पकड़ा है, क्योंकि वो सारे जो लोग उस खेमे में हैं, जिनके नाम आपने गिनाया, वो अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, बहुत हेमंत लंबी बिस्वा, फेहरिस्त है लंबी वो। लिस्ट है। हाँ। उसमें मतलब जिनके जिनके यहाँ छापे भी पड़ गए, वो भी छापे भी रुक गए। एसएम कृष्णा के यहाँ सीबीआई के छापा पड़ा था और उसके बाद वो चले गए। नहीं, पर इसमें अब मैं असल सवाल जो 10 साल 11 साल से एक बड़ा सवाल मुंह बाए खड़ा है कि भाई भ्रष्टाचारी है, गांधी परिवार लूट खाया देश को, वगैरह वगैरह वगैरह, वो प्रधानमंत्री मोदी से लेके बीजेपी का हर नेता ये कहता आया है, पर गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि आप, मैं, हम सब पत्रकार आपस में जब विमर्श करते हैं कि ये इतना बड़ा कदम, इनको शहीद बनाना या इनको मार्टियर बनाना, वो जोखिम नहीं लेंगे, कहते रहेंगे पर गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। क्या अब उससे आगे भी कुछ होता दिख रहा है आपको? देखिए, बोफोर्स केस जब हुआ था इस देश में, तो राजीव गांधी को के ऊपर सीधा आरोप लगा था और बहुत सारी बिल्कुल। बात हुई, लेकिन बाद में अदालत में जाके वो मामले में सब बरी हो गए, कुछ नहीं निकला। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हो गई थी, याद करिए, 77 के बाद, और उसके बाद इंदिरा गांधी का कमबैक हो गया था। तो बहुत सारे किंतु परंतु लगा के ही सरकारें या राजनीतिक पार्टियां फैसले लेती हैं। अब याद कीजिए, जब गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो यूपीए सरकार लगातार उनकी घेरेबंदी करती थी, और लगता था कि वो आप बंजारा की चिट्ठी, वो सब याद कीजिए, लगता था कि अब कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, लेकिन नहीं हुआ। एसआईटी की पूछताछ हुई, सब हुआ और वो निकल गए। तो यहाँ वो मामला लटकाए हुए रहती थी। ये भी देखिए, सरकार जो है राजनीतिक रूप से इन सब चीजों का आकलन करके अपना फैसला लेती है कि इसके राजनीतिक नफा नुकसान क्या होंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का उन्होंने अंदाज लगा लिया था कि इससे उनकी छवि टूटेगी, और छवि टूटने का फायदा बीजेपी को दिल्ली में होगा, जो कि हुआ चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भी हो गया और विधानसभा में भी हो गया। तो ये आकलन लगाने के बाद एजेंसियां सक्रिय होती हैं। अब अदालत क्या करती है, क्योंकि अदालत तो सरकार के आदेश से नहीं चलती, अदालत तो अपने हिसाब से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर भी बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं अब सवाल है, लेकिन हम आप सवाल नहीं उठा सकते ना। सवाल नहीं, सवाल क्यों नहीं उठा सकते? नहीं, सवाल तो तब उठाए जब कोई एक्शन हो या नहीं, हो। सवाल है अभी ना, तो- जैसे एक अदालत कहती है 2 साल की सजा देंगे, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं। नहीं, वो तो एक त्रिस्तरीय सिस्टम इसीलिए है कि निचली अदालत से कोई फैसला आजकल तो आजकल इलाहाबाद हाई कोर्ट वही मैं कह रहा हूं। इतना ज्यादा चर्चा में है, एक के बाद एक जज ऐसे ऐसे फैसले, ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं कि सर बनना जाए, एक फैसला तो तो उस पर क्या सवाल ना उठाए जाए? एक फैसला बलात्कार पीड़ित का उन्होंने दिया था हाँ। कि क्या क्या परिभाषा है, हाँ। और दूसरा फैसला अभी दिया कि वो महिला ने खुद ही जो है मुसीबत मोल ले ली। हाँ, आबेल मुझे मार कहा कि भाई अब बलात्कार हुआ, आपने न्योता दिया कि आओ तो आओ मेरा बलात्कार करो। और आजकल तो ऐसे ऐसे आप सही कह रहे हैं कि एक जज साहब ने फैसला दे दिया कि वो उसको मजा ह्यूमर में ले लीजिए। अरे भाई, किसी जज के यहाँ, विनोद भाई, अबे भाई, 5-6 बोरियां अध जले नोटों की मिलती हैं, 7 दिन बाद वो वीडियो सामने आता है और जज को इनाम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपके घर, मेरे घर बोरा मिल जाए नोटों का अध जले, तो आप यहाँ बैठे स्टूडियो में ज्ञान नहीं दे रहे होते, चक्की पीसिंग कर रहे होते जेल में। हम लोग तिहाड़ में ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे होते। देखिए, मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूं। विनोद जी ने जो बात कही उसी में जोड़ते हुए मैं कह रहा हूं, जितनी बड़ी आदमी की हस्ती होगी उतना ही बड़ा राजनीतिक निर्णय लेना पड़ेगा उसके खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई करने का और उसको टांगने का। ये एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय लिया कि कानूनी प्रक्रियाएं चलाकर वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में ध्वस्त कर देंगे, और उन्होंने जमकर 2 साल तक ये काम किया। 2 से 2.5 साल तक ये पूरा प्रोजेक्ट चला और उसका उन्हें राजनीतिक लाभ भी मिला, जैसा विरोध जी ने कहा। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या उन्होंने फिर से एक निर्णय लिया है?
मैं वही जानना हाँ, चाह रहा हूं, वो नहीं, ले लिया गया है क्या निर्णय? नहीं, अब देखिए, एक ऑपरेशन देखिए राहुल गांधी के इनकी स्पीड कितनी पप्पूकरण हुई? का चला, कार्रवाई- वो तो फ्लॉप ध्वस्त हो गया, फ्लॉप हो गया। तो अब ये दूसरा कि राहुल भ्रष्ट है, वो बहुत जो पहले से कह रहे हैं विनोद। देखिए बहुत पहले से कह रहे हैं, एक लेकिन छवि साथ तोड़ो में वाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई लोग टीवी पर मेरे साथ चर्चा में ये भी कहते हुए सुने गए हैं कि मोदी सरकार में हिम्मत नहीं है सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की। वो जो कहते हैं आपके सुब्रमण्यम स्वामी, वो अलग बात है, वो तो एक नाराज तत्व माने जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो खुद को संघ के प्रवक्ता या विचारक के तौर पर टीवी में पेश करते हैं, उन्होंने इस बात को बहुत जोरदारी से कहा कि इस सरकार में सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। सरकार क्यों, हम ये क्यों माने कि नहीं वो बदले की कार्रवाई कर रही है? ठोक बजाकर हो रही है कार्रवाई, फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं, हर साक्ष्य को, सबूत को देखा जा रहा है, ढंग से उसको परखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, हम ये क्यों ना माने? नहीं, मानने के लिए तो हम कुछ भी मान सकते हैं, वो एक अलग बात है, यहां मानने का सवाल नहीं है। मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि अगर सरकार ने, अगर मैं लगा रहा हूं, अगर सरकार ने ये राजनीतिक निर्णय ले लिया है कि अब हम कांग्रेस और गांधी परिवार से इस तरीके से निपटेंगे, तो अब ये उसकी शुरुआत हो गई है। अब हमें ये देखना होगा, राजनीतिक समीक्षक और पत्रकार के तौर पर, मीडिया पर्सन के तौर पर हमें इस पर निगाह रखनी होगी कि भाई इसकी रफ्तार क्या होती है, कितनी दूर तक जाते हैं, किस हद तक जाते हैं, और यह भी देखना होगा क्या ये मामला बूमरैंग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी को जब पकड़वाया था मोरारजी देसाई वगैरह ने, तो मामला बूमरैंग हो गया। इसमें देखिए एक चीज हमें वो मिस नहीं करनी चाहिए, और जयराम रमेश ने जो प्रतिक्रिया भी दी है, मीडिया हेड है उनके, जो ये एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 661 करोड़ 69 लाख की जो प्रॉपर्टी है जो अटैच की हुई थी, अब उसको कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी है दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय ने। उसे लेकर भी जयराम रमेश क्या कह रहे हैं? नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना राज्य प्रायोजित अपराध। कड़ियां जुड़ती हैं क्या? सरकार ने अब ये मन बना लिया है ये क्या? सारी चीजें, रॉबर्ट वाड्रा से बातचीत करना, आज अखबार में खबर है कि कब्जे की कार्रवाई शुरू हो गई है, और फिर ये कार्यक्रम आज शुरू हो गया। ये दो दिन के अंदर ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। इन सबको मेरे जैसा व्यक्ति तो जोड़ के देखेगा, हर राजनीतिक समीक्षक इसको जोड़ के देखेगा, अलग अलग करके नहीं देख सकते, अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। मलूक नागर मेरे साथ जुड़ गए हैं। मलूक नागर, आज हमारा कैमरा आपके पास लेट पहुंचा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पर ये क्रोनोलॉजी देखते हैं तो कुछ सवाल उठते हैं, या ये विशुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, अब ये कांग्रेस अपना किसियानी बिल्ली खंबा नोचे का काम कर रही है? देखिए चौधरी साहब, ये बिल्कुल बड़ी सीधी सी बात है कि संविधान के अनुसार, और हम सांसद लोग देश की पार्लियामेंट में जो नियम और कानून बनाते हैं वो सब पे लागू होते हैं। एजेंसीज को भी संविधान के अनुसार पावर दी जाती है कि तुम्हें ये काम करना है। एजेंसीज अपना काम करें, और जो भी इफेक्टिव लोग हों, चाहे आप हों, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो, उनकी जिम्मेदारी बैठती है वो अपने प्रूफ दें और अपने आप को सिद्ध करें कि हमने कोई गलत काम नहीं करा है। अगर फिर भी एजेंसीज, मलूक भाई, जब आप बीएसपी में थे, मायावती के खिलाफ जो तमाम कार्रवाई, वो तलवार हमेशा से लटकी हुई है। बहुत से लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम इसीलिए बनी हुई है। वो आप सवाल उठाते थे, वो नाजायज थे? या जब आरएलडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी कि जी 96% कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर हो रही है, तब भी दूध की धुली थी क्या सारी जांच एजेंसी? आपके वीडियो फ्रीज हो गया, मैं माफी चाहूंगा, पर यह सवाल राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से आप अपने बयान भी देते हैं क्या? अब छोटा सा कमेंट चाहूंगा। सारा इसी तरीके से होता है, राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से ही बयान दिए जाते हैं। देखिए, अभी ये पहला कदम सरकार ने उठाया है, दूसरा कदम क्या होगा, तीसरा कदम क्या होगा, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है। इस पर निगाह रखनी पड़ेगी, इस पर निगाह रखनी पड़ेगी। 10 दिन की बात है, 25 तारीख को संज्ञान लिया जाता है। क्या राजनीति में कोई धमाका होने वाला है क्या?